हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम मौर्य काल। तो मौर्य काल टॉपिक के हम 93 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जब हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बेल आइकन को भी दबाइए और अपनी स्टडी जारी रखिए। तो ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे मौर्य काल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना क्या रहती है, पूछे ही जाते हैं मौर्य काल से। आपको भी पता होगा, आप भी अगर कोई एग्ज़ाम में आप बैठे होंगे तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से कोई ना कोई 1 2 3 क्वेश्चन आते ही हैं। जिसमें जीके ज़्यादा आती है उसमें ज़्यादा भी आते हैं। तो देर ना कीजिए, चलो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का क्या अन्य नाम था? तो वो था हमारा विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रेम से की जाती है? तो किसकी तुलना की जाती है? तो वो की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की मैकियावेली के प्रिंस से। थर्ड क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? यानी अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किसने की थी? अपने भाई सुसीम की? अशोक ने। फोर्थ क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? यानी उनको सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया था? तो वो थी हमारी कारुवाकी। 5 क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतक का प्रयोग किया है? यानी कौन सी भाषा का क्या है? वो है अर्धमागधी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे वाले सीरीज में भी था। और अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आपको ज्योग्राफी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, तो उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। 6 क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार कौन थे? वो अशोक के पिता थे। तो बिंदुसार ने कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला में। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देवान प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारे अशोक को। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यानी इन सारे में प्राचीनतम कौन है? मौर्य। 9th क्वेश्चन, कौटिल्य और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या फिर चाणक्य, वो कौन? एक ही नाम है, वो किसके प्रधानमंत्री थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के। 10 क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी कलिंग विजय के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद या किस विजय के बाद अशोक महान ने धर्म जो है अपनाया था दूसरा, कलिंग विजय के बाद। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? यानी उनका शासन जो है वो बढ़ाने में किसने मदद की थी? चाणक्य ने। 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? यानी किस कला को वो प्रदर्शित करता है या किस धर्म को करता है? तो वो करता है बौद्ध धर्म को। 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन थे जिन्होंने अंतिम दिनों में अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा से इम्पोर्टेंट आता है कि मौर्य काल में कौन सी प्रचलित मुद्रा थी? पर्ण। 16 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, यानी मौर्य वंश का कौन शासक नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। ये कौन से उसके थे? अजातशत्रु को हराकर ही तो ये बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो 17 निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, यानी अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखादत्त। 19 विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, विषय वस्तु यानी विशाखादत्त के बारे में, यानी उनकी विषय वस्तु क्या है? विशाखादत्त जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास राज दरबार की हमें वहाँ से जानकारी मिलती है। 20 क्वेश्चन, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, यानी पहली बार किस शासक ने तीनों जीते? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। 21 क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। उदारता, करुणा, सहिष्णुता। 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, यानी अशोक का जो शिलालेख है वो किस शहर में नहीं है? पाटलिपुत्र में। 23 अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने किया। और अभी जो अजातशत्रु आया था वो जो था अजातशत्रु, तो वो हमारे नंद वंश से ही संबंधित थे। अजातशत्रु जो आया था पीछे वो क्या थे? वो नंद वंश से संबंधित थे। 25 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका। 27 जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, यानी किस ग्रंथ में हुआ है वह है? तो वह है विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यानी पाटलिपुत्र अशोक, तो उनका वर्णन कौन से स्रोत में है? इंडिका में, वो भी इंडिका में। नहीं, ये पाटलिपुत्र हमारे मौर्य के लिए ही है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है बार बार सीरीज में, तो कौन है? प्राकृत। 30 निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, यानी दक्कन की किसने विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अभी पीछे पड़ा राजनीतिक, अर्थशास्त्र राजनीतिक, और जो हमारा दरबार के बारे में था वो इंडिका मैगस्थनीज की। नहीं, वो मुद्रा राक्षस थे। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, यानी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था हमारा? श्रीलंका। ऑप्शन सी श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। 35 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का।
जहानाबाद जिला की बराबर की गुफाएं, उनका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। 37 किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? यानी कौन सा अभिलेख है जिससे यह साबित हुआ है कि उनका पश्चिम भारत तक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 38 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रो स्तंभ। 39 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इधर है हमारा चंद्रगुप्त, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अच्छा हाँ, तो ये देखिए अमित्र घात किसे कहा जाता है? अमित्र घात कहा जाता है हमारे बिंदुसार को। अच्छा, अशोक को सीका वन तो इसी में ही है, सीका वन है हमारा इसमें सी में। तो देखिए सीका यानी अशोक का प्रियदर्शी, और अमित्र घात हो गया हमारे बिंदुसार, यानी बी का 3 और सी का 1, डी का 4 चाणक्य विष्णुगुप्त हैं, और ए का 2 है चंद्रगुप्त का सेंडोकोटस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो हमारे मौर्य काल में ही किया गया था। ऑप्शन सी। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया। 43 क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, जेम्स प्रीसेप। 44 क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख इसमें हमारा 13 में, शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय का। 45 क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? यानी मेगास्थनीज जो राजदूत थे वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के में। 46 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में। 47 निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भी पीछे पढ़ा था हमने, क्या किया था उन्होंने? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। 49 अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत और ब्राह्मी। चंद्रगुप्त किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल या वर्षल का मतलब होता है निम्न कुल, उसका प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस में। 51 मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? और उन्होंने विकास किया था। सोने के सिक्के, संस्कृति, कला व साहित्य, और प्रांतीय विभाजन, और हिंदू पुस्तक साम्राज्य।
तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 52, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ऑप्शन ए है, दोनों सही है, सही व्याख्या की हुई है। 53 क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बतलाते हैं उनमें शामिल है, यानी जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो शिलालेख कौन से हैं? तो वो दूसरा और 13वां। 54, अशोक के राज्याधीशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कथन आ रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रचार किया। अशोक के बारे में बात है ये बात अशोक के बारे में है। तो ये हमारा सही है, दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या करते हैं। 55 क्वेश्चन है, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? 55 के बाद ये कैसा आया? किस राज्यादेश में अशोक के तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाए हैं। तो क्या करती हूँ मैं अभी 54 तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद 59 से मैं करा देती हूँ। जो हमारे बीच के क्वेश्चन है वो हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं पहले उन्हीं क्वेश्चन को डाल दूँगी, ठीक है? तो आप घबराइए नहीं, आप बने रहिए इस वीडियो में। अभी आप इतना पढ़िए, 3 क्वेश्चन रह जाते हैं हमारे, 55, 56, 57, 4 क्वेश्चन। तो उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें डाल दूँगी। तो 59 क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है हमारा अर्थशास्त्र में। 60 क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में नीग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यानी अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त थे। इम्पोर्टेंट बात है। 61, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। 62, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। 63, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनको क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? यानी श्रीलंका का शासक था और उसने मौर्य सम्राट अशोक, यानी हमारे जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उनके आदर्शों के अनुरूप ढलने की कोशिश की थी। तो वो थे हमारे 30। 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यानी किस ग्रंथ में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था? वो था हमारी परिशिष्ट पर्वन। 66, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर आरंभ होता था? तो वो था जुलाई, आषाढ़ जुलाई। 67,
किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो वो है हमारे चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र, यानी चोल हैं, पांड्य हैं, क्षत्रियपुत्र हैं और हमारे केरल पुत्र हैं। तो ऑप्शन ए। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा शिलालेख। 69 क्वेश्चन। सिक्सटी नाइन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? यानी कौन सी लिपि थी जो दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? वो थी हमारी ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से वह किस देश में है? वह है हमारा अफगानिस्तान। अशोक का शिलालेख हमारा अफगानिस्तान में भी मिला। 71 अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाष्ठ में के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खादानों से निकाला गया? तो वो है हमारा मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। 72 भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? वो है हमारा मेगास्थनीज। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। 73 किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो थे हमारे बिंदुसार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अंजीर और शराब की और दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था सीरिया के नरेश ने। 74 अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो हमने कई बार पढ़ लिया, 13वां। 75 बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो अशोक कहाँ के गवर्नर थे? वो थे हमारे उज्जैन के। 76 किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? एक तो 13वें स्रोत के बारे में, 13वां शिलालेख के बारे में बहुत आता है, और एक ये, यानी इनके जो शिलालेख हैं उन पर क्या लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा हमारा पृथक कलिंग शिलालेख। 77 कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा है जो युद्ध और हिंसा के प्रति आंतरिक दुख, फिर वो एक मतलब लैंग्वेज अलग हो जाती है, टाइटल अलग हो जाता है, क्वेश्चन वही आ रहा रिपीट होके, यानी किसमें ये कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है, किसके बाद उन्होंने धर्म युद्ध बौद्ध धर्म को अपनाया, ये सब यहाँ आ जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। 78 ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इस टाइम उनके शिलालेखों के बारे में। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामत्ते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये कहा था उन्होंने छठे शिलालेख में। 79 कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? यानी मौर्य प्रशासन जो है उनके अधिकारियों का नाम घटते क्रम में बताना। यानी सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है? तो सबसे बड़े राजुक, फिर युक्तुक, फिर प्रादेशिक। 80 विष्टि है, विष्टि होती है बेगारी। 81 क्वेश्चन मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? बहुत ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है भूमि से प्राप्त आय।
ये तो हमने पढ़ लिया। 82, 83, 83 क्वेश्चन। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य करने के लिए विवरण मिलता है? यानी कहाँ से मिलता है कि जब अकाल सूखा हो गई थी तब राज्य द्वारा राहत कार्य का विवरण मिलता है? तो वो मिलता है हमारा बांग्लादेश, महास्थान बांग्लादेश, शोहगेरा उत्तर प्रदेश। 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो वो भेजा था हमारा महेंद्र और संघमित्रा, यानी दोनों को। 85, अशोक के मनसेरा यानी पाकिस्तान, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृत्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी में, यानी यहाँ पर किया गया है खरोष्ठी में, जो पाकिस्तान से संबंधित है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वो है हमारे कांधार से, सरेकुना कांधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15वें। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश। 89, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? यानी तुर्मे कहाँ के राजा थे? मिस्र के। इम्पोर्टेंट है। किसके शासनकाल में डायमेकस डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार के समय। और मैगस्थनीज आए थे मौर्य के समय। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। जो 4 क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले उन्हीं को टाइप करूँगी, तो आप चिंता ना करें, ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा मौर्य उत्तर या गुप्तपूर्व काल। 93, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ राण्य अशोक, अशोक राजा उल्लिखित है? ऑप्शन ए कंगन हल। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें और आपकी हम एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।